हाय। तो आज हम कवर करेंगे वास्तु के सारे पैरामीटर्स, जिसमें बेसिक वास्तु कवर होगा और उसमें हम जितने भी ज़रूरी और बहुत बेसिक नीड्स होती है वास्तु की और अंडरस्टैंडिंग होती है उनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वास्तु होता क्या है। वास्तु एक्चुअली कुछ नहीं होता, बट एक वो सराउंडिंग आपके एसोसिएट और आपके बेनिफिट के लिए एक प्रॉपर सराउंडिंग को ही हम वास्तु बोलते हैं। वास प्लस तु, वास्तु को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका मतलब होता है रहने योग्य सराउंडिंग, जिसमें हम अच्छे से रह पाए, ग्रो कर पाए, हेल्दी रह पाए, अपॉर्चुनिटीज आए, हम लोग अच्छे से मनी अपॉर्चुनिटीज आए और हम लोगों के रिलेशनशिप्स बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे बने हमारी लाइफ में। रोटी कपड़ा मकान रिलेशनशिप बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं और इसी को कवर करता है वास्तु, जो आपको इन सारे पैरामीटर्स पे बहुत अच्छी सक्सेस देता है इफ वो बैलेंस्ड है। दूसरी डेफिनेशन अगर हम वास्तु की दें तो वास्तु उसको भी कहते हैं जिसको हम 5 एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं, हमारी पृथ्वी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना भी वास्तु कहा जाता है। 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना भी वास्तु कहा जाता है। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वास्तु। वास्तु जैसे हमारी पृथ्वी गोल है तो हमारे पास 360 डिग्री का सर्कमफेरेंस का सर्कल है, ये 360 डिग्री में कवर होता है। अब इस 360 डिग्री को अगर हम 32 एंट्रेंसेस और 16 डायरेक्शंस में डिवाइड करेंगे, हमारे पास 16 डायरेक्शंस होती हैं और 32 एंट्रेंसेस होती हैं। हर डायरेक्शन की 2 एंट्रेंसेस मानी जाती हैं जो 2 पैरामीटर्स पे डिपेंड होती है और इसीलिए हम 16 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 एंट्रेंसेस आती है। मतलब हर डायरेक्शन की 2 सब एंट्रेंसेस और इसको पूरा टोटल करेंगे तो हमारे पास 32 एंट्रेंसेस आती है 16 डायरेक्शंस की, जो मुख्य डायरेक्शंस है उनकी। अब इनका मेजरमेंट कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास 360 डिग्री का सर्कमफेरेंस है। 360 डिग्री को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ईच डायरेक्शन आती है 22.5 डिग्री की, राइट। हमारे पास हर एक ईच डायरेक्शन का मेजरमेंट होता है 22.5 डिग्री और इसी 360 डिग्री को अगर हम 32 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास एंट्रेंस 32 है, तो हमारे पास ईच एंट्रेंस आती है 11.5 डिग्री की। तो हमारी जो एंट्रेंसेस है उसका मेजरमेंट ईच एंट्रेंसेस का है 11.5 और 16 डायरेक्शंस का ईच डायरेक्शन में 22.5 डिग्री का वन होता है, राइट। अब हम धीरे धीरे समझेंगे कि हमारी 16 डायरेक्शंस है, इनका एट्रीब्यूट क्या है। ये बहुत बहुत बेसिक वास्तु है और ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम बहुत बेसिक से समझते हैं। हमारा जो पूरा अर्थ सरफेस है इसको हमने एक सर्कल या स्क्वायर या कोई भी शेप में हमने कवर कर लिया है ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब इसके जो मेन सब डायरेक्शंस होते हैं जो कि 4 होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। इसको भी हम सब डायरेक्शंस में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 8 और डायरेक्शंस आती हैं। मतलब 4 डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसकी सब डायरेक्शंस नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट। अब इन 8 को भी हम लोग डिवाइड करेंगे एक एक अलग अलग में, तो हमारे पास 8 और डायरेक्शंस आएंगे, दैट इज नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, राइट। जो भी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है दैट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, जो भी डायरेक्शन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जो भी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जो भी डायरेक्शन ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में है वो ईस्ट साउथ ईस्ट। अब साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में साउथ साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट साउथ के बीच में तो साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में तो वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। बेसिक समझेंगे कि वो कौन से एलिमेंट को, कौन से कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सी एट्रीब्यूट उसमें होते हैं, क्या क्या एनर्जीज वो इनटेक करते हैं, सारी चीजें, सो दैट कि हमारे पास डायरेक्शंस का अच्छा नॉलेज हो जाए। नाउ कम टू सबसे पहली डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच के डायरेक्शंस हैं उसमें हम देखेंगे दैट इज नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले तो ये जितनी डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट,
और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये चारों डायरेक्शंस हमारी वाटर एलिमेंट होती हैं। ये इन चारों डायरेक्शंस को हम वाटर एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारी जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी वो हमारी वाटर एलिमेंट हो गई। जब आप वास्तु आगे समझेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये एक्चुअली किस मायने से रिप्रेजेंट करती है। अभी एट्रीब्यूट समझ के ये आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बट इसमें वास्तु अप्लाई कैसे करना है ये हम धीरे धीरे समझेंगे। अब जो ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, एज आई टोल्ड यू कि ये वाटर एलिमेंट है। दूसरा, ये एट्रीब्यूट क्या है? पहली बात तो ये अट्रैक्शन की डायरेक्शन होती है। हम बोलते हैं डिटेल में कि जब भी आपको मैनिफेस्टेशन करनी है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, दो और डायरेक्शन होती हैं जो कि बेस्ट होती हैं फॉर मैनिफेस्टेशन, बट उसमें से एक डायरेक्शन आती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब जब हमको मैनिफेस्टेशन करनी है तो ये अट्रैक्शन की डायरेक्शन होती है। बेड प्लेजर देती है, इसीलिए हम बोलते हैं, ये मैं आगे भी बोलूंगी आपको, इसीलिए हम बोलते हैं जो न्यू कपल्स होते हैं अगर वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सोए तो उनका प्यार और एनहांस होता है। तो बेड प्लेजर, चार्म, सेक्स, पैशन, इंटीमेसी, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मैरिड कपल और स्पेशली जो न्यूली मैरिड कपल है वो अगर इस डायरेक्शन में अपनी पोजीशन रखता है तो विल बी वेरी गुड फॉर दैम। नाउ स्पिरिचुअलिटी का भी है और ये पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, एज आई टोल्ड यू, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। अब आप सोच रहे होंगे पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन और काम ऊर्जा, एक्चुअली जब हमको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या हमको ज़रूरत होती है कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने की, ऑब्वियसली वो हमारे अंदर मन से निकलती है, कहीं ना कहीं वो हमारी एक इच्छा होती है। तो इच्छा को अगेन काम वासना या काम जो हम अंदर से मैनिफेस्ट करते हैं मटीरियलिस्टिक लाने के लिए, दैट इज मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन, काम ऊर्जा, ये दोनों पैरामीटर्स पे ये डायरेक्शन बेस्ट बैठती है। ना दूसरी नॉर्थ डायरेक्शन जो हमारी एक्सट्रीम नॉर्थ डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन भी वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अब ये क्या देती है? एक्चुअली इसको कुबेर डायरेक्शन भी बोलते हैं, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, वास्तु में कभी भी कुबेर जी को ना कोई अगरबत्ती लगती है ना उनकी कोई पूजा होती है, लेकिन सिर्फ अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में कुबेर जी की फोटो लगा देंगे इट विल बी वेरी गुड फॉर योर बिजनेस एंड एवरीथिंग। डायरेक्शंस कैसे निकालनी है? अंदर से निकालनी है कि दरवाजे के बाहर से निकालनी है, सेंटर से निकालनी है कि कहाँ से निकालनी है, हम आगे बात करेंगे। सेंटर कैसे लेना है वो भी हम आगे बात करेंगे। वी विल टॉक एवरीथिंग अबाउट दिस बट लेटर ऑन। नाउ नॉर्थ डायरेक्शन जो कुबेर जी की डायरेक्शन भी मानी जाती है, अगेन वाटर एलिमेंट है, ये देती है मनी, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज, आपका मनी और मनी, ग्रोथ, प्रमोशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज। जो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में है, दिस डायरेक्शन इज फॉर देम। ये डायरेक्शंस अगर आप अच्छे से अपने बिजनेस में यूज कर लेते हैं तो ये डायरेक्शन आपको बहुत ज्यादा सेल्स में ग्रोथ देगी। और एक्चुअली अगर कोई बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता है तो इस सेल्स को बहुत ज्यादा एक्यूरेटली यूज करना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी चाहिए, ये उनकी डायरेक्शन है। तो नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वी हैव डन, नाउ वी विल मूव ऑन टू अनदर डायरेक्शंस।